संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक बार फिर प्रेस वार्ता करते हुए बड़ा ऐलान किया है। साथ ही शाइस्ता परवीन ने कहा है कि वे मेयर का चुनाव लड़ेंगी, ऐसा पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद चाहते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ने के साथ ही कई गंभीर आरोप पुलिस प्रशासन पर भी लगाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन उनके बच्चों को फंसा रहा है, ये सोची समझी साजिश है और पुलिस पर प्लाटिंग करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में उनका कहना था कि मदरसों को लेकर भी जिस तरह से दिनियात पढ़ाई जाती है वह ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी से मिलकर शिकायत करने की भी बात कही है। ऐसे में शाइस्ता परवीन ने कई मुद्दों पर बड़ी बयान दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का इन सब पूरे मामले पर। हम यही बातें रखना चाहते हैं मीडिया के सामने कि हम सांसद जी के पास गए थे, साबरमती जेल गए थे। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी से मुलाकात करो और एमआईएम और बसपा से अलायंस हो जाए तो मेयर का चुनाव लड़ाना चाहते हैं सांसद जी। अच्छा, क्यों लड़ाना चाह रहे हैं, क्या वजह है? विकास के लिए और कार्य के लिए। विकास करेंगे आप? कहाँ विकास करेंगे, गंदगी साफ करेंगे और जो भी है वो कार्य करेंगे। हाँ, मुस्लिम एरिया में सफाई नहीं होती है, बिजली नहीं आती है। मेयर का चुनाव लड़ने का ही आपने फैसला लिया है, क्या वजह है? इससे शुरुआत करेंगे राजनीतिक करियर की आप? अब सांसद जी ने कहा है तो लड़ेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे। क्या लगता है कि मतलब जो है मेयर वो महिला है, तो इस वजह से आपको भी लग रहा है कि आप भी मेयर बनेंगे तो काम करेंगे जनता के लिए? हाँ, काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। पार्टी भी चला रहे हैं, नेताजी के भाई हैं, यादव में उनकी अच्छी पैठ है और यादव बुजुर्ग उनको बहुत मानते हैं, इसलिए उनको लड़ाना चाहिए और वो नेताजी के खून भी हैं। 20 तारीख के बाद इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा, बात चल रही है। 20 तारीख के बाद टाइम मिल जाएगा आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री जी से। उनसे बात यही करेंगे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा लें। वो हमारे बच्चों को गलत फंसाते हैं और गलत लोगों से, हमारे साथी के लोगों से मिलकर प्लॉटिंग करते हैं और गलत बयानबाजी करा के उनको फंसाते हैं हमारे बच्चों को। कौन अधिकारी है? आईजी जोन है, आईजी हैं, डीआईजी हैं। ये लोग क्यों लगे हुए हैं आपके बेटे, क्यों गलत बता रहे हैं? अब हमारे लोगों के साथ मिले हुए हैं, उनके साथ प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ मिलके हमारे बच्चों को फंसा रहे हैं। ऐसे अफसरों की जांच की मांग करेंगे आप? जी, उनसे मिलकर उनसे जांच की मांग करेंगे। अच्छा, मदरसों की पॉलिसी को लेकर क्या मांग कर रही हैं? देखिए, मदरसों में जो तालीम दी जाती है, मदरसों में जो चंदे से मदरसे चलते हैं उनमें दीनियात पढ़ाई जाती है, उसमें दीनियात पढ़ाई जाती है तो वो चलते रहना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज ज्ञानवापी मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई। एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक की मांग, मस्जिद कमेटी व बोर्ड ने दायर की थी याचिका। 28 नवंबर को मामले की आखिरी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट के सर्वे के आदेश को दी चुनौती। बता दें, एएसआई से सर्वे के मामले में इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को। ज्ञानवापी केस का हियरिंग कोर्ट नंबर 9 माननीय जस्टिस प्रकाश पाडिया की कोर्ट में होना था। 12 बजे से हियरिंग शुरू होनी थी और 12 बजे से शुरू हुई। मंदिर पक्ष से बहस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट श्री CS वैद्यनाथन आए थे, जिन्होंने 12 बजे से 1 बजे तक लगातार माननीय न्यायालय में बहस किया, विस्तार पूर्वक अपने तर्क दिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके कार्यान्वयन की दृष्टि से और उसके संबंध में विधिक पहलुओं का माननीय न्यायालय से अवगत कराया और यह सर्वथा उन्होंने कहा कि जो इसके विरुद्ध आपत्तियां याचिका में लगाई गई हैं वो बिल्कुल निराधार है। इस सर्वे से
दोनों पक्षों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि दोनों के तर्कों को न्यायपूर्ण ढंग से समाधान के लिए सर्वे किया जाना आवश्यक है, ताकि दूसरे पक्ष जो ये कहते हैं कि वहाँ मस्जिद है, वो भी उनकी बात जो है वो देख ली जाएगी कि मौके पर क्या है, और दूसरा पक्ष कहता है जो कि मंदिर है, उसकी भी बातें तथ्यपूर्ण ढंग से मौके पर निरीक्षण करके देखी जाएगी। इसलिए किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है, इसलिए आर्डर निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं है। आर्डर विधिपूर्ण है और अनेक विधिक पहलुओं पर बहस करते हुए, चूँकि बहस लंबी हो रही थी, 1 घंटा उन्होंने लगातार बहस किया 12 बजे से 1 बजे तक। 1 बजे लंच के होने के पूर्व ही माननीय न्यायालय ने यह कहा कि इसके लिए मैं अन्य बहस के लिए जो शेष बहस हुई है उसके लिए 28/11 की तिथि नियत कर देता हूं। उस दिन मैं पूरा बहस सुन लूँगा। किसके कोर्ट में? यह कोर्ट नंबर 9 जस्टिस प्रकाश पाडिया। संगम नगरी प्रयागराज सरकार लाख दावे कर ले और लाख कोशिश कर ले, मगर उनके ही अधिकारी उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं, जिससे नियम कानून का पालन नहीं हो पाता है। बता दें, प्रयागराज में खुलेआम डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं, वो चाहे सिविल लाइन की सड़क हो या रामबाग या फिर बाई के बाग की सड़क, जहां से खुलेआम डग्गा मार वाहन संचालित होते हैं, जिससे परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगता है, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण इन पर रोक नहीं लग पा रही है। सड़क किनारे खड़ा रहते हैं ये डग्गा मार वाहन, जिससे सड़क पर अतिक्रमण भी होता है और जाम की स्थिति भी उत्पन्न होती है। मगर दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि परिवहन विभाग को लाखों का चूना लगता है। जहां सीएम योगी ने सख्त आदेश दिए थे कि किसी प्रकार के डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, उसके बावजूद खुलेआम प्रयागराज की सड़कों से डग्गा मार वाहन संचालित हो रहे हैं और स्थानीय पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यातायात माह नवंबर को दृष्टिगत थाना करैली पुलिस द्वारा बेनर इंटर कॉलेज करेला बाग व गॉस मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को यातायात नियम के बारे में आज जागरूक किया गया। वहीं यातायात माह में सड़क दुर्घटना को लेकर जहां यातायात के प्रति लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा, तो उसी कड़ी में आज करैली के बेनर स्कूल व गॉस मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्रों को यहां यातायात के प्रति जागरूक किया गया। वहीं साथ ही यहां से एक पाठशाला का आयोजन करते हुए छात्रों द्वारा रैली भी निकाली गई, जिसमें पुलिस और छात्रों ने मिलकर यहां पर रैली निकाली और लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया कि यातायात नियम का उल्लंघन करने से किस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और किस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में पुलिस ने छात्रों के संग मिलकर आज रैली भी निकाली। संगम नगरी प्रयागराज, जहां 1 माह के लिए यातायात माह चलाया जा रहा, तो ऐसे में आज CO सेकंड के नेतृत्व में अभियान चलाकर नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का चालान भी किया गया। तो साथ ही लोगों को यातायात के प्रति जागरूक किया गया। बिना हेलमेट के चला रहे गाड़ी व बिना सीट बेल्ट के चला रहे गाड़ी लोगों का चालान किया गया। साथ ही लोगों को यहाँ पर चेतावनी दिया गया कि अगर यातायात नियम का पालन नहीं करेंगे तो अगली बार इससे ज़्यादा का भी चालान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने सिविल लाइन के MG मार्ग, SP मार्ग सड़कों पर निकलकर यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया व हेलमेट लगाने के लिए भी प्रेरित किया। तो साथ ही यातायात नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया गया। सिविल लाइन पुलिस ने आज सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त किया और यातायात का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया।